हम लोग 2025 के भारत में रह रहे हैं और मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 2025 में क्या चल रहा है। देश में या तो लोग ज़मीर बेच चुके हैं या निकम्मी सरकार दलाल हो चुकी है। हाँ, मुझे नहीं पता क्या वजह है, नहीं है। सरकार को चाहिए कि सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बताए कि कोई डेटा आ रहा है कि 1000 से ऊपर ज़मीन अडानी को सरकार ने लीज पर दिया है बिहार में, और वो लीज की वैल्यू है 1 रुपया। मैं कहता हूँ कि सरकारी या गैर सरकारी भारत में कोई भी एक चीज बताओ जो 1 रुपए के रेंट पर 1 घंटे के लिए भी किसी को मिल रहा है। एक भी चीज बता दो, एक भी चीज पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में 1 रुपया पर आप 1 घंटे के लिए लीज पे नहीं ले सकते, किराए पे नहीं ले सकते। मिनिमम किराया कहीं पे बस में चलते हो ना, 5 रुपए से कम नहीं है, और वो भी बड़ी मुश्किल ही मिलेंगे। वहां पर 1 रुपए के किराया पर 1 साल के लिए मतलब 1000 से ऊपर एकड़ जमीन दे दी गई, और पता नहीं क्या क्या दे दिया गया। हिम्मत देखो गुस्ताखी की, और दूसरी तरफ जहालत देखो देश की कि हम चुप बैठे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इससे भी बड़ी बात कि कुछ लोग इतने मूर्ख अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। वो सरकार का हिस्सा नहीं है, मंत्री नहीं है, प्रवक्ता किसी पार्टी के भी नहीं है, फिर भी दलील सरकार की तरफ से दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि तुम मूर्ख हो इतने जितना तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो। फिर क्यों साबित करना चाह रहे हो? दलाली सरकार की कर भी लो तो कितने दिन चलेगी? ध्यान रखना कि जब हिटलर ने यहूदियों को मरवाया था, तो जितनी संख्या यहूदियों की थी ना, उतने और भी लोग थे जो गैर यहूदी थे, उनमें शामिल थे वो बुजुर्ग लोग जो अब हिटलर के किसी काम के नहीं थे। वो बीमार लोग जिन पे सिर्फ खर्च हो रहा था, बीमार, बेरोजगार, बूढ़े, और वो लोग जो यहूदियों के मारे जाने, उनकी हत्या, उनकी कत्लेआम करवाने के विरोध कर रहे थे, उनकी भी सब मिला के लगभग उतनी ही जनसंख्या थी जितनी यहूदी मारे गए थे। ध्यान रखना, जब तक तुम सत्ता के तलवे चाटते रहोगे, तुम्हारा हक अधिकार मरता रहेगा। और तलवा चाटने के बाद अगर तुम्हारी नींद